देखा जाए तो अमेरिकन नेशनैलिटी मिलने के बावजूद न्यूयॉर्क सिटी के हंटर कॉलेज में होने के बावजूद दीप्ति नावल ने बॉलीवुड में जो पहचान बनाई बतौर एक्ट्रेस, डायरेक्टर और राइटर बनकर साल 1978 से लेकर साल 2020 तक एक्टिव रहने वाली दीप्ति ने अपने आप में बड़ी पहचान बनाई। साल 1900 देखा जाए तो 85 में प्रकाश झा से उनकी शादी हुई और साल 2002 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद वो कैसे चला रही हैं घर घर। सवाल ये है, इंडिया के अमृतसर पंजाब में 3 फरवरी साल 1972 को जन्म लेने वाली दीप्ति नावल 69 साल की हो चुकी है। इस उम्र में अपने खर्च को खुद चलाना आसान नहीं होता किसी भी एक्ट्रेस के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। तो दीप्ति नावल कैसे अपनी जिंदगी गुजार रही हैं? सवाल ये है जिसका जवाब हम आपको देना चाहेंगे। एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी ये एक्ट्रेस कभी नहीं भूली जा सकती, क्योंकि इनकी एक्टिंग ने हर किसी को दीवाना बनाया। अपनी सादगी से लोगों का दिल जीतने वाली बात की जाए दीप्ति नावल के बारे में तो इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा सादगी वाली एक्ट्रेस, सबसे सिंपल रहने वाली एक्ट्रेस दीप्ति प्रकाश झा से अलग होने के बाद आपको बताना चाहेंगे कई तरह के एलिगेशंस कर चुकी है। एक बार उन्होंने एक्यूज किया था कि किस तरह से वो परेशान रही। दरअसल उनके खिलाफ कुछ ऐसे भी चार्जेस लगे थे कि प्रोस्टिट्यूशन रैकेट वो चला रही थी और कुछ ऐसी चीजें उनको लेकर सामने आ गई थी कि वो पैसे के लिए इस तरह के काम करने लगी हैं। इस तरह अफवाहें उड़ी थी। जी हाँ, ये कहा जाता है दीप्ति नावल के बारे में, यकीन आपको भले ना हो, अपने एक्स हस्बैंड प्रकाश झा के साथ आज भी उनके रिश्ते हैं। आज भी अच्छे खासे दोस्ती के रिश्ते ये निभा रहे हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन इंटरव्यू अगर उन्होंने दिया उसमें उन्होंने कहा था लेट फारूक शेख को लेकर कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ चश्मे बदूर के रीमेक को लेकर बातचीत करते थे। कहा जाता है कि उन पर इल्जाम तो बहुत बड़ा लगा था और मीडिया स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी उन्हें लेकर, फॉल्स रिपोर्ट जो कर रही थी ये कहा जाता, लेकिन रिपोर्ट फॉल्स थी ये बताया गया। अब यहाँ आपको हम बताना चाहेंगे दीप्ति नावल के बारे में। दीप्ति नावल अभी भी अपनी करियर को बरकरार रखती है, ये तो आप जानते ही हैं। डायरेक्टोरियल डेब्यूट उन्होंने किया 2 पैसे की धूप, 4 आने की बारिश के जरिए मनीषा कोइराला के साथ। फिल्मों की बात की जाए तो दीप्ति नावल ने सुपरहिट फिल्में 70 के दशक में दी, 80 के दशक में दी। चश्मे बदूर, साथ साथ काठा और किसी से न कहना, लिसन अमाया, इस तरह की फिल्में हैं जिसके जरिए उन्हें जाना जाता है और अभी भी अगर देखा जाए तो वो एक्टिव है। जी हाँ, रोहतांग में लास्ट मंथ से वो रह रही हैं ये कहा जा रहा है। मुंबई में वो रहती आई हैं और एक बार उन्हें हॉस्पिटल में भी स्पॉट किया गया। जो फिल्मों से उन्होंने पैसे कमाए हैं उससे उनके खर्च अभी भी चल रहे हैं। देखा जाए तो उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लगभग $10 मिलियन की संपत्ति की वो अकेली मालकिन है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।